हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। हम लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन एरर चैप्टर कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को एडवांस लेवल की एंट्रीज कराई थी और सिंगल साइड एरर की एंट्रीज कराई थी। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर थोड़ा और एडवांस लेवल में करा दिए। तो आज हम लोग थोड़ा देखते हैं सिंगल साइड एरर में और किस तरह की एंट्री आ सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा कहाँ चलेंगे बेटा, सिंगल साइड एरर की तरफ और एंट्री हम लोग करके देखेंगे। किसकी देखेंगे? सिंगल साइडेड, या फिर आप वन साइडेड एरर भी इसको बोल सकते हो। अब सिंगल साइडेड एरर भैया क्या है, आप लोग को तो पता है, लास्ट वीडियो में देखा होगा, जहाँ पर एक तरफ मिस्टेक होती है। ठीक है, जब भी इसको हम लोग करते हैं इसमें 3 कॉलम बनाते हैं हमेशा की तरह। एक तरफ यहाँ क्या लिखते हैं करेक्ट के लिए, फिर एक कॉलम बनाते हैं इनकरेक्ट के लिए। तो पहला वाला कॉलम कौन सा बेटा? करेक्ट का हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला कॉलम किसका हो जाएगा बेटा? इनकरेक्ट का हो जाएगा। एक माइक लगा लूँ। करेक्ट हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट का हो जाएगा। जी सर ठीक है। और थर्ड वाला क्या रहेगा बेटा? थर्ड वाला आपका हो जाएगा रेक्टिफाई का। ठीक, करेक्ट, इनकरेक्ट और द लास्ट इज रेक्टिफाई। ठीक है, तो अब देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, पूरा क्वेश्चन एक बार चाहे तो नोट कर लो ताकि ईजिली आपको आ सके समझ में। स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। ठीक है, बार बार जो है शो करना पड़ता है, बट ठीक है मैं कर दूंगा, बट आप इसको देख लो। ठीक है, पूरे 8 क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे इसके। तो क्वेश्चन है पहला, एन अमाउंट ऑफ 2500 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी हैज़ बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। देखो ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि 2500 रुपीज़ के हम लोगों ने स्पेंड किए, किसके लिए? एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, मतलब मशीन की वैल्यू बढ़ा रहे थे, मतलब मशीन में ऐसा कुछ कर रहे थे कि मशीन की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाए। अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे मशीन की वैल्यू बढ़ जाए, तो वो खर्चा किस पे हो रहा है? वो रिपेयरिंग का खर्चा नहीं है, मशीन ख़राब नहीं हुई थी, उसको एक्सटेंशन कर रहे हो, मशीन को अच्छा कर रहे हो, तो मशीन पे खर्चा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा था तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश लिख लो चाहे बैंक लिख लो। कितना? 2500 रुपीज़। ये बेटा हम लोगों को लिखना था कि भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमें लिखना था। गलती क्या हुई, हम लोगों ने क्या किया, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो गलती क्या कर दी, जहाँ पर मशीनरी लिखनी थी वहाँ पर क्या लिख दिया? वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया 2500। और नीचे क्या था? टू कैश, तो ये एंट्री सेम लिखी। यहाँ पर नीचे कोई गलती नहीं की, देखो बोल रहा है ना डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, दैट मीन्स जहाँ पर मशीनरी लिखनी थी वहाँ पर क्या लिख दिया? वेजेस। ठीक, नीचे कोई गलती नहीं हुई। अब क्या करोगे सही करने के लिए? इसको उल्टा करोगे, यानी कि रिवर्स करोगे। तो वेजेस डेबिट में था, तो वेजेस को कहाँ लिखोगे? वेजेस को कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू वेजेस अकाउंट। ठीक, और डेबिट साइड में होगा क्या? डेबिट साइड में होगा क्या? डेबिट साइड में होगा बेटा जो होना था, होना क्या था? मशीनरी। यहाँ पे क्या लिख दोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। कितना बेटा? 2500, एक सेकेंड, 2500 और 2500। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को मान लो मुझे डायरेक्ट करना है, कैसे करना है बेटा? डायरेक्ट करना है। कैसे करना है? डायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो क्या लिखा था? एन अमाउंट ऑफ 2500 फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी। समझना बात को, बोल रहा है डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, प्रैक्टिस करते करते डायरेक्ट आ जाता है। 2500 रुपये आपने क्या किया? मशीनरी में खर्चा किया और डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। डेबिट किसको किया है? वेजेस को। तो एक चीज़ दिमाग में रखो, ये गलती तो हुई, डेबिटेड टू वेजेस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अगर ये बोल रहा है कि डेबिटेड टू वेजेस, इसका मतलब ये है कि वेजेस को डेबिट किया है, तो ये तो उल्टा होगा ही होगा। क्या करोगे? टू वेजेस अकाउंट, ये तो होगा ही होगा। जो डेबिट बोल रहा है वो क्रेडिट में तो आएगा ही आएगा। अब बताओ डेबिट में होना क्या था? एक्सटेंशन फॉर मशीनरी, मशीनरी यानी कि मशीन को डेबिट होना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसके लिए आपको 3 लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हर हाल में खींचनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ पर अमाउंट लिख देना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं जल्दी से फटाफट। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बोल रहा है ₹100 पेड एज कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर। क्या बोल रहा है?
₹100 पेड किए हैं किस पे, कार्टेज पे, फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। मतलब देखो इन्होंने, आपने क्या किया, परचेज किया था क्या, फर्नीचर परचेज किया, रहा होगा 2000 3000 जितने का मान लेते हैं, परचेज किया आपने 3000 का फर्नीचर परचेज किया, राइट। अब उसमें आपने क्या किया, ₹100 कार्टेज दिए, कार्टेज समझते हो, किराया दिया एक तरह से, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 3100। आपको फर्नीचर पड़ा कितने का, 3100 का, ठीक है। तो आपने किराया क्या दिया था, ₹100 दिया था, यानी कार्टेज दिया था ₹100। तो नॉर्मली जब हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें अगर रेंट वगैरह भी लगता है, किसी तरह का फ्रेट चार्जेस कोई भी तरह का लगता है, क्योंकि फर्नीचर को लाने में ही तो खर्चा हो। फर्नीचर 3000 का भले था, लेकिन ₹100 और लग गए, लगे कि नहीं लगे, समझ लो कि नहीं। तो क्या होना था, वो जो कार्टेज का खर्चा था वो फर्नीचर का ही खर्चा था, एक्चुअल में वो फर्नीचर का ही एक्सपेंस था। लेकिन हम लोग ने क्या किया, कार्टेज अकाउंट पोस्ट कर दी, जहाँ पर हमें लिखना चाहिए फर्नीचर, वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, कार्टेज। अब गलती क्या हुई, तो उसको क्या करोगे, सही करोगे, यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू कार्टेज अकाउंट। कार्टेज अकाउंट डेबिट में लिख दिया, तो सही करने के लिए आप कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट में। और डेबिट में होना किसको चाहिए, फर्नीचर को, तो आप क्या लिख दोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का था भाई, ₹100। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। अब जैसे मैं टेबल्स बनाता हूँ तो आप लोग टेबल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई आपने क्या किया, अब बार दो बार नहीं बताऊंगा, बस एक दो बार शुरू में बता दे रहा हूँ, ठीक है। 100 पेज कार्टेज फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर। तो आपने न्यूली परचेज फर्नीचर खरीदा, उस पर ₹100 कार्टेज दिया, तो एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट, ठीक है। कार्टेज लिखा है ये, ठीक है, कार्टेज अकाउंट कितना रुपए का, ₹100 का। बट आपने फर्नीचर की जगह पे क्या लिख दिया, आपसे गलती बहुत बड़ी ये होगी भाई साहब, कि आपने फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया, आपने लिख दिया वहाँ पर कार्टेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर सही था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। आपने क्या किया, जहाँ पर लिखना था फर्नीचर, वहाँ पर क्या लिख दिया आपने, कार्टेज। तो अब आप क्या करोगे, सही करोगे, तो सही करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे टू कार्टेज अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर कार्टेज नहीं, यहाँ पर फर्नीचर कहते हैं ना, कैश दोगे, क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। सॉरी गलती से कार्टेज निकल गया था। अब क्या हुआ, जहाँ पर फर्नीचर टू कैश लिखना था, आपने क्या लिखा, कार्टेज टू कैश लिखा, तो यहाँ पर कैश था, यहाँ पर भी कैश लिख दिया। अब सही करने के लिए करोगे, कार्टेज को डेबिट से क्रेडिट में लिखोगे, तो टू कार्टेज हो जाएगा, तो हो जाएगा टू कार्टेज अकाउंट। और एक्चुअल में डेबिट में होना किसको था बेटा, फर्नीचर को। तो एंट्री क्या पास पोस्ट होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहा है तो ले लो, फिर आपको और आगे कराता हूँ। ले लिया, चलो। तीसरा है करेक्ट, फिर क्या होगा, इनकरेक्ट। मैं तो ऐसे ही करा दे रहा हूँ आप लोगों को, अब डायरेक्ट का भी तरीका मैंने आपको समझा दिया है, आप डायरेक्टली भी कर सकोगे। लेकिन मुझे सारे बच्चों को लेकर चलना है, जिन्होंने नहीं पढ़ा अच्छे से, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन जिन बच्चों को आता है अच्छे से, जो लोग सिर्फ फर्स्ट पार्ट से देख रहे हैं वीडियो, तो उनको दिक्कत नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली कर सकते हैं। क्वेश्चन बता रहे, अ बिल्डर्स बिल फॉर 500 फॉर इरेक्शन ऑफ अ स्मॉल साइकिल शेड। बिल्डर है, बिल फॉर, एक बिल्डर का बिल है, आया है 5000 फॉर इरेक्शन ऑफ अ स्मॉल साइकिल शेड। आपने स्मॉल साइकिल से शेड डलवाया है, शेड, ठीक है। तो अब आप बिल्डर को पैसा दे रहे हो, कितना रुपए दे रहे हो बेटा, 5000 रुपीज़। अब बताओ, शेड यानी कि बिल्डिंग ही तो है, बिल्डर को पैसा दे रहे हो तो बिल्डिंग बनवाने का ही दे रहे हो, शेड बनवा रहे हो तो बिल्डिंग का ही एक तरह से काम हुआ, ठीक है। तो बिल्डिंग का पैसा दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 5000 रुपये दे रहे हो। बट लिखा क्या है, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। जहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट होना था वहाँ पर क्या लिखा है, डेबिटेड अकाउंट। तो पहला काम क्या करोगे, डेबिट है उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, सिंपल। तो यहाँ पर लिख दो टू बिल्डर अकाउंट, सॉरी अब यहाँ समझाता, देखो एंट्री क्या होनी थी, एंट्री होनी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग के लिए पैसा दिया आपने, 5000 रुपये दिया, आपने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट बेटा हम लोग से गलती क्या हुई, जहाँ पर हमें बिल्डिंग लिखना था वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, रिपेयर्स अकाउंट या फिर रिपेयरिंग अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मिस्टेक हो गई हमसे, हाँ। अमाउंट तो ठीक है, अमाउंट की मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सही करने के लिए करोगे क्या,
तो जहाँ पर लिख दिया रिपेयर गलती से, उसको रिपेयर को उल्टा करो, यहाँ पे लिखो टू रिपेयर्स अकाउंट, ठीक। और होना किसको था डेबिट बेटा? बिल्डिंग को। किसको होना था बेटा? बिल्डिंग को। तो आप क्या लिख दोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। कितना? 5000। ये होता है बेटा एक्चुअल में सही तरीका करने का। मतलब जो भी गलती करो उसको कर दो उल्टा, और जो जहाँ पर होना था उसको लिख दो वहाँ पर। डेट्स इट, हो गया। आई समझ में बात? चलो आगे बढ़े, ठीक है। चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक लाइन भी खींच के। आप लोग सोच रहे होगे सर लाइन टेढ़ी टेढ़ी खींच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सेकेंड, मैं आपको लाइन खींच के दिखाता हूँ। आज देखो कैसे लाइन खींचती है, तो थोड़ी है। अब आप लोगों को ज़रा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए मैं लाइन टेढ़ी खींच लेता हूँ। मैं जल्दी जल्दी एक लाइन खींची, देखा? दूसरी लाइन देखो, ये देखो एक और खींची, देखा? खींची कि नहीं सीधी? बताओ कैसी लाइन खींची है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना सर आपकी बार लाइन ठीक खींची कि नहीं खींची है, ठीक है। अब देखो भाई, फिर वही बात आ गई, करेक्ट इनकरेक्ट रेक्टिफाई वाली। करेक्ट इनकरेक्ट और रेक्टिफाई। अगली वीडियो तो मैं सिंगल साइड एरर की वीडियो एक दो पार्ट और बनाऊंगा, उसमें डायरेक्ट बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो देखो, अ चेक फॉर 1700 रिसीव फ्रॉम श्याम सुंदर वॉट डिसऑनर्ड। एक चेक था 1700 रुपये का जो हमें श्याम सुंदर से मिला था, और वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, ठीक है। एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। मतलब श्याम सुंदर से हमें एक चेक मिला जो कि डिसऑनर हो गया। पहले उसकी एंट्री बताओ। चेक मिलता है तो एंट्री क्या होती है मुझे बताओ? चेक मिले किसी से तो पैसा आएगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने चेक दिया? किसने दिया था? श्याम सुंदर ने। तो नॉर्मल अगर चेक मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे नॉर्मली छोटा सा लेके दिखाता हूँ हमको, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर, यही लिखेंगे ना बेटा, श्याम सुंदर। लेकिन यहाँ पे चेक डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर होगी तो एंट्री क्या होगी? उल्टी हो जाती है। उल्टी मतलब उल्टी मत कर देना, उल्टी का मतलब ये है कि श्याम को ऊपर बैंक को नीचे। तो एंट्री क्या होगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रही बात? ये एंट्री होगी, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। तो चेक डिसऑनर एंट्री होने की एंट्री ये होगी, कितने का चेक था? 1700 रुपीज़ का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गलती क्या हुई? गलती क्या की आपने? जहाँ पे श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होना था, वहाँ पे आपने क्या कर दिया? बोल रहा है पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। तो जहाँ पर श्याम लिखना था वहाँ पर आप लोगों ने क्या लिख दिया? आप लोगों ने लिख दिया बेटा अलाउंस अकाउंट। अलाउंस मतलब एक तो सामान सस्ता करके दे देना, डिस्काउंट बोल सकते हो, ठीक है। अलाउंस अकाउंट डेबिट कर दिया, कितना? 1700। एक्चुअल में होना किसको था यहाँ पर? शाम को। है कौन? अलाउंस अकाउंट। इसको क्या करोगे सही करने के लिए? इसको उल्टा कर दो, लटका दो भैया, यहाँ पे टू अलाउंस अकाउंट कर दो, ठीक। और यहाँ पर क्या कर दोगे? शाम अकाउंट डेबिट, जिसको होना था डेबिट में। तो डेबिट में होना किसको था? श्याम भैया को। तो लिखोगे श्याम अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? 1700 1700। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। पांचवी एंट्री देखते हैं, चलो जल्दी से फटाफट यहीं पे देख लेते हैं। पांचवी एंट्री हमारी, जैसे बोला 800 पेड फॉर द न्यूली परचेज फैन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। आपने क्या किया? फैन खरीदा और गलती से फैन ये भी क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट। एंट्री होनी क्या थी? फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, फैन नहीं लिखना है, ठीक है। जब फैन वगैरह है तो लिखना फिक्सचर्स अकाउंट। क्या लिखोगे? फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश वगैरह जाएगा तो वो लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितना बेटा? फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 रुपीज़। कितना बच्चा? 800 रुपीज़। फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट हमसे मिस्टेक क्या हुई? जहाँ पर लिखना था फिक्सचर्स अकाउंट, वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट। सही करने के लिए क्या करोगे? सही करने के लिए क्या करोगे बताओ? सही करने के लिए करोगे, पहले तुम गलती बताओ, गलती क्या है? यहाँ पर फिक्सचर लिखे तो वहाँ पर क्या लिखे हो? परचेज अकाउंट लिख के बैठे हो भैया। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक। कितना? 800। अब सही करने के लिए करोगे क्या इसको? तो जहाँ पर परचेज आप लोगों ने लिख दिया उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, लिखोगे टू परचेज अकाउंट। और डेबिट होना कहाँ पे बेटा? डेबिट होना किधर है? डेबिट होना है आपका
टू परचेज अकाउंट हो गया, डेबिट में होना किसको है, फिक्सचर्स अकाउंट। यहाँ पर क्या लिख दोगे, फिक्सचर्स अकाउंट, फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिक्सचर्स अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जो अमाउंट है यहाँ पर लिख दो, कितना अमाउंट है भाई, 800 रुपीज़, 800 और 800। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कॉन्टैक्ट कर लो। चलो आओ आगे कराता हूँ भाई, चलो जल्दी चलो फटाफट, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। 3 बचे ना, और 3 और करा देता हूँ भाई, ताकि आपको कोई डाउट आउट ना रह जाए मन में। हाँ चलो, 1 फिर 2, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 हो गए। आओ क्वेश्चन कराते हैं भाई तुमको, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, करेक्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेक्टिफाई। ठीक, अब बताओ छठे वाले में, 4000 द अमाउंट ऑफ सेल ऑन एंड ऑफ एन ओल्ड मशीनरी हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। मतलब बोल रहा है 4000 द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन ओल्ड मशीनरी। आपने एक मशीन बेची, नॉर्मली मुझे बताओ मशीन बेचने की एंट्री क्या होती है, इतना तो सबको पता होगा। मशीन बेचने की एंट्री होगी, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीन बेची है, 4000 की, ठीक है। और आगे बोल रहा है हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को। तो जहाँ पर देखो कैश था वहाँ पर तो सब कुछ ठीक था, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट होना किसको था, मशीन को। क्रेडिट आपने किया किसको है, सेल्स को भैया, 4000। तो अब सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तो सही करने के लिए करोगे कि आप जल्दी से ये भी बता दो फटाफट। तो सही करने के लिए आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाओगे, यहाँ पर लिखना था मशीनरी, वहाँ मशीनरी लिखोगे, और सेल्स को क्रेडिट से क्या करोगे, डेबिट करोगे। सेल्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर होना किसको था, मशीनरी को। तो यहाँ पर लिखोगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट था, 4000 फिर 4000। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 6। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, आपको रेक्टिफाई वाली एंट्री लिखनी रहती है जनरल के फॉर्मेट, ये सब तो पता है ना, ठीक है। ₹1000 रिसीव फ्रॉम एक्स हैज़ बीन क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट। 1000 मिला किससे, एक्स से। तो पहले इतना बताओ, एक्स से मिला तो एंट्री क्या होगी, ₹1000 रिसीव फ्रॉम एक्स। रेड वाला कहाँ गया, आ जाओ भैया, आ जाओ। ₹1000 रिसीव फ्रॉम एक्स। तो अगर पैसा मिल रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स से मिला है ना, कितना मिला है, 1000। फिर क्या लिखा है, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट। मतलब जहाँ पर एक्स लिखना था बच्चा, वहाँ पर क्या लिख दिया आपने, टू वाइज अकाउंट लिख दिया। क्या लिख दिया आपने, जहाँ पर एक्स लिखना था वहाँ पर आपने क्या लिख दिया, टू वाइज अकाउंट। अच्छा भाई ठीक है। अब सही करने के लिए क्या करोगे, इसको जहाँ पर वाई लिख दिया उसको डेबिट करो, यहाँ पर क्या कर दोगे, उसको क्रेडिट से डेबिट कर दो। तो वाइज अकाउंट कहाँ आ जाएगा, डेबिट में जाएगा, वाइज अकाउंट डेबिट। और होना किसको था, नीचे एक्स को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू एक्स अकाउंट। कितना, 1000, ठीक है, 1000, और यहाँ पर भी 1000, ठीक है। समझ में आ रही बात, स्क्रीन यहीं तक तो आगे निकलना रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया 1000 है, ये भी 1000 है। यही वाली एंट्री आप जनरल के फॉर्मेट में पोस्ट करोगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो भाई कमेंट सेक्शन में में कॉन्टैक्ट कर लेना। इसको मैं रफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी लो, ले लिया, चलो रफ करूँ, 1 सेकेंड रुको, रेजर कहाँ चला गया, ये वाह भाई, तुम भी चलो जल्दी से फटाफट, चलो भाई तुम भी जाओ, ठीक है। हो गया रफ, देखा रफ होने का जादू, ठीक है। चलो अब ये रफ हो गया है तो चलो फिर से पढ़ाई करते हैं और ज़िंदगी में कुछ करते हैं। चलो क्या लिखा है, ये 3 एंट्री रहेगी, पहली वाली करेक्ट की, तीसरी दूसरी वाली इनकरेक्ट की। यहाँ पर लिख लो करेक्ट, एक ही तो बचा है, करेक्ट, इनकरेक्ट,
और फिर बाबू क्या रहेगा, रेक्टिफाई। अब करेक्ट की एंट्री बताओ, इनकरेक्ट की तो रेक्टिफाई। तो करेक्ट की एंट्री क्या होगी, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। ₹2500 पेड टू, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो लास्ट वाले, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो टीचर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देना चाहते हैं टू बी बिल रिसीवेबल पेबल जरूर डाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिनके स्कूल में हार्ड पेपर बनता है उस एंट्री को जरूर से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में ₹2500 पेड टू अजय गुप्ता अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंसेस, मतलब हम लोगों ने कोई बिल एक्सेप्ट किया था। आवर एक्सेप्टेंसेस मतलब इसका मतलब समझो, आवर एक्सेप्टेंस, ये मतलब समझ रहे हो, ये वो बिल सेक्शन जिसने पढ़ाया है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा उसको समझ में आएगा। आवर एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हम लोगों ने बिल एक्सेप्ट किया है। जब हम लोग बिल एक्सेप्ट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, याद है, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री, जिसको देते हो उसका नाम लिखते हो, जो इसको भी दोगे सेलर का, सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। हम लोगों ने बिल एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो जब पैसा देने जाएंगे तो पैसा वापस मिलेगा ना। अब ये तो बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है, मतलब तो आप क्या करते हो, जिसको नाम देते हो, यहाँ पे सेलर का नाम लिखो, नाम मान लो सेलर का नाम एक्स है, तो सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, साइन करके हम लोग बिल दे देते हैं। इतना पता है कि नहीं। अब जब पेमेंट करने जाओगे तो पैसा क्या हो, एंट्री क्या होगी, एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा वापस मिल बिल वापस मिल जाता है और पैसा चला जाता है। हम लोग ये एंट्री करते हैं ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का बिल था, ₹2500। ये एंट्री होनी चाहिए थी, एक्चुअल में ये एंट्री होनी चाहिए थी। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बिल्स पेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, पेड टू अजय गुप्ता अगेंस्ट अवर एक्सेप्टेंस वर डेबिटेड टू अजय गुप्ता अकाउंट। होना था बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट, किसको डेबिट कर दिया बेटा, अजय गुप्ता को डेबिट कर दिया भाई, अजय गुप्ता अकाउंट डेबिट, ठीक। और टू बैंक, नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है, नीचे वाला कोई मसला ही नहीं। यहाँ पर जो अमाउंट है 2500 रुपये वो लिख दो, ठीक। अब एक्चुअल में गलती क्या हुई, जहाँ पर बिल्स पेबल लिखना था वहाँ पर क्या लिखा, अजय गुप्ता। इसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में, टू अजय गुप्ता, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, जो होना था, होना क्या था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है, 2500। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, स्पेशली बॉस डिमांड पे आप लोगों के, आप लोगों ने बोला था कि सर ये कराइए, ठीक है। कुछ और एंट्रीज है, आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब तक पेपर नहीं होता रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा, अब रेगुलर रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ डालूंगा, टेंशन मत लेना। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको नोट्स वगैरह जो भी है सारी चीज़ें मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग नोट्स वगैरह भी जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बच्चा। और कोई डाउट हो तो वो ऐप पे मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टा से अच्छा तो ऐप पे ही मैसेज कर सकते हो, ऐप पे मुझे नोटिफिकेशन आता है। और ऐप पे नहीं तो व्हाट्सएप पे कर सकते हो, इंस्टा पे कर सकते हो, जहाँ मन कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।